अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम कोफैक्टर की बात करेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको पता है जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और इंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। मतलब इंजाइम खुद तो प्रोटीन है, उनको ऐसी चीज़ चाहिए जो प्रोटीन पर मुश्तमिल ना हो, नॉन प्रोटीन पार्ट हो, और वो असेंशियल हो, लाजमी हो। किस चीज़ के लिए लाजमी हो? प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंजाइम के मखसूस या मुकम्मल काम करने के लिए वो नॉन प्रोटीन पार्ट लाजमी हो, उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ इंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ असेंशियल, जो लाजमी होता है, जो ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए, उसको हम नाम दे देते हैं कोफैक्टर का। अब कोफैक्टर के अगर फंक्शन देखे जाएँ, पहला फंक्शन यही है कि जो हमारे पास कोफैक्टर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम के लिए लाजमी होते हैं। ये क्या करते हैं? इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज, पुल का काम करते हैं। दे ऑफन डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये अक्सर औकात केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं। कोफैक्टर्स प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ये जो है रिएक्शन को केमिकल एनर्जी का ज़रिया होते हैं। किस चीज़ के लिए? कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन चल रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी जो ज़रूरत होती है उसके लिए ये लाजमी होते हैं, या उसका जो है बेहतरीन ज़रिया होते हैं। दिस एनर्जी इज़ नेसेसरी टू ड्राइव आ केमिकल रिएक्शन, ये जो हमारे पास एनर्जी है वो रिएक्शन को क्या करती है? ड्राइव करती है, चलाती है। अब कोफैक्टर्स की टाइप्स देखी जाएँ, पहली है एक्टिवेटर्स, उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसके बाद है कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिवेटर्स की। द डीअटैचेबल कोफैक्टर आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स, जो डिटैचेबल होते हैं, जो अलहदा हो जाने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं ये एक्टिवेटर्स हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखी जाएं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, उसके बाद आयरन आयन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, फलां सारे जितने भी ये आपके पास आयन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिवेटर्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? अगर नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब अगर कोफैक्टर्स इंजाइम के साथ कोविलेंटली बॉन्डेड है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच होगा फिर उसको हम नाम देंगे कोएंजाइम का। इंतहाई अहम मारूजी कि इट्स एग्जाम्पल इज़ हीम ग्रुप, जो हीम ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल है। ये इंतहाई अहम मारूजी है। अब कोएंजाइम की बात की जाए, कोएंजाइम रिलेट करते हैं विटामिन से। विटामिन से रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि विटामिन जो हैं वो कोएंजाइम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंतहाई अहम ये टॉपिक है। अब इसके बाद देखा जाए टाइप्स ऑफ इंजाइम, अगर मज़ीद हम इसकी बात, अब देखें इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, ऐसे इंजाइम जिनके ऊपर प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम को रिमूव कर दिया जाए, उनके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। और वो इंजाइम जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद हो और कोफैक्टर मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं होलो एंजाइम का। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम होते हैं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है इंजाइम की। इसके साथ साथ एक और चार शॉर्ट क्वेश्चन मारूजी देखी जाए तो सबसे पहले हमारे पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक भी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ इंजाइम। इंजाइम की लोकेशन कहाँ है? बहुत सारे इंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, कुछ इंजाइम जो है टाइटली बाउंडेड होते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज में, मतलब सेल के अंदर जो साख्ते हैं उनके साथ वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। दे आर यूज नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, ये जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ जहाँ पर मौजूद हैं इर्द गिर्द की जगहों पर वो क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल इंतहाई अहम है मारूजी के लिए, वो इंजाइम जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, वो इंजाइम जो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और वो इंजाइम
जो प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम में। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था। 4-5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, मारूजी के हवाले से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।